नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज दूसरा दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से आज क्या रहा खास, देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा बरकरार। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर कार्यवाही रही बाधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार बहस के लिए तैयार, विपक्ष नहीं चाहता चर्चा। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अवरोध। सभापति जगदीप धनखड़ का सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह। गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। अदालत में विचाराधीन मामलों पर भी संसद में हो सकती है चर्चा। राज्यसभा सभापति ने सदन में उठाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर दी रूलिंग। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का आज दूसरा दिन था। आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होने नहीं दे रहा। इसी बीच पश्चिम बंगाल से बीजेपी के कुछ सदस्यों ने राज्य में हिंसा के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस बैठने और सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलने देने का आग्रह किया। बावजूद इसके गतिरोध जारी रहा और कार्यवाही जो है वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों की जानकारी दी। इस बीच सदन में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसके बाद विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन की बैठक पहले दोपहर 2:30 बजे तक और फिर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। और आइए अब जान लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खास खबरें। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष के अवरोध के कारण नहीं चल सका। हालांकि अवरोध के बीच ही जरूरी कामकाज निपटाए गए और फिर लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की शुरुआत की, लेकिन विपक्षी सांसदों के अवरोध के कारण प्रश्नकाल शुरू नहीं हो सका। विपक्षी सदस्यों के अवरोध को शांत करने की कोशिश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, अपना विरोध जारी रखा। माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि मणिपुर का मसला काफी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाह रहा है। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम
हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। और विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश चर्चा होते हुए देखना चाहता है, नारेबाजी से समस्या का हल नहीं निकल सकता। सरकार चर्चा कराने को तैयार है। विपक्षी सदस्यों की लगातार व्यवधान के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इसके बाद 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों का अवरोध जारी रहा। विपक्षी पार्टियां लोकसभा के नियम 193 के तहत चर्चा कराने की अपनी मांग को लेकर विरोध कर रही थीं। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। अवरोध के बीच ही कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखवाए गए। चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीपद यशो नाइक के नाम से अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi. Each of the papers mentioned again my name at serial number 3 in today's revised list of business. Sir, with your kind permission, I rise to present a copy of each of the 57th and 58th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 as listed against my name at serial number 6 in today's list of business. English version of the Standing Committee on Defence as listed against my name in the today's list of business. महोदय, मैं आज के कार्यसूची में अपने नाम में सामने क्रम संख्या 8 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 44वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। और अवरोध के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 24 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कामकाज के बारे में अपना वक्तव्य सदन के पटल पर पेश किया। I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 24th of July 2023 will consist of number 1, consideration of any item of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Biological Diversity Amendment Bill 2022. Number 2, consideration and passing of the following bill. Number 1, the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022 as reported by Joint Committee, and 2nd, the Forest Conservation Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. Number 3, consideration and passing of the following bills after their introduction. The National Nursing and Midwifery Commissions Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, and
the Registration and Birth and Death Amendment Bill 2023. Item number 4, consideration and passing of the Cinematograph Amendment Bill 2023 after it is passed by Rajya Sabha. Thank you. सांसद कमलेश पासवान ने प्राक्कलन समिति 2023-24 के लिए लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री गिरीश बालचंद बापट, जिनका निधन 29 मार्च 2023 को हुआ था, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि श्री कमलेश पासवान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सांसद सत्यपाल सिंह ने लोक लेखा समिति 2023-24 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के सहयोजन हेतु प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा, जिसे सदन ने स्वीकृत कर लिया। Sir, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Sri Sukhendu Sekhar Rai, retiring from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2023-24 के लिए लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। आइटम नंबर 12, डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 331 ख के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए श्री रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था, उनके स्थान पर समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। विपक्षी सांसदों के अवरोध को खत्म करने के लिए पीठासीन सभापति ने बार बार विपक्षी सांसदों से अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष ने अपनी मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा। सीट पर जाइए। आप चर्चा चाहते हैं तो आपके सीट पर जाए बिना वो संभव नहीं है। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। जो चर्चा आप चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा में भाग लीजिए। देखिए, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने लगे तैयार हैं। आज सदन के उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका अनुरोध किया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है। सदन में चर्चा होनी चाहिए, आप चाहते हैं। प्लीज प्लीज। अवरोध के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से मणिपुर पर चर्चा शुरू करने का अनुरोध किया। अवरोध कम नहीं होता देख पीठासीन सभापति ने लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। फिर से दोहराना चाहता हूं, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने बार बार ये बोला है, माननीय राजनाथ सिंह जी आज सुबह भी बोला है, मणिपुर एक संवेदनशील मामला है। इट इज नॉट सेंसिटिव इशू एंड वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट इट। एंटायर कंट्री एंड एंटायर हाउस इज कंसर्न्ड अबाउट इट। हम चर्चा करना चाहते हैं तो ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों के संबंधित मंत्रालय की ओर से लिखित जवाब दिए गए। आंध्र प्रदेश से वाईएसआर सीपी सांसद बी वेंकट सत्यवती ने प्रश्नकाल में पूछा
कि क्या सरकार ने उच्चतर न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने और उसमें समाज के अपेक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की योजना बनाई है। सवाल के लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बताया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए एक विस्तृत विचारित था, जिसे नवंबर 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को एजेंडे के तौर पर सम्मिलित किया गया है, जिस पर अभी और विचार करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में सांसद लल्लू सिंह ने आयुष मंत्री से प्रश्न किया कि क्या सरकार की विदेशी नागरिकों के लिए विशेष आयुष वीजा श्रेणी शुरू करने की योजना है, जो पारंपरिक दवाओं का लाभ उठाने के लिए भारत आना चाहते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन को बताया कि आयुष मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से सभी हितधारकों के परामर्श के आयुष वीजा के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए आईसी स्कीम शुरू करने की जानकारी दी, जिसके तहत आयुष पद्धति को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा की कार्यवाही आज भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बाधित हुई। राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्य मंत्रणा समिति की ओर से लिए गए फैसलों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held yesterday, the 20th of July 2023, has allotted time for government, legislative and other business as follows. 1. Statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023. गतिरोध के बीच ही सदन में मंत्रियों ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र सदन के पटल पर रखे। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की कई रिपोर्टें भी सदन में रखी गईं। Papers to be laid on the table, Shri Ashwini Kumar Chobe. से मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 को पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आई करेक्ट माई सेल्फ, साध्वी निरंजन ज्योति। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। Report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports
of the department related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 3ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभापटल रखती हूँ। थैंक्स। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने नाम के सम्मुख अंकित विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ। नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 44वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मानव निर्मित फाइबर का विकास के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 45वां प्रतिवेदन। नंबर 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन। नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन, 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 47वां प्रतिवेदन। और नंबर 5, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन, 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि ये उच्च सदन है, पूरा देश कार्यवाही को देखता है और इसलिए सदस्यों का आचरण दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the House of Elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. क्या न्यायालय में विचाराधीन मामले को संसद के पटल पर उठाया जा सकता है? इस विषय पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सदन में उठाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग दी है। उन्होंने साफ किया कि दुनिया के हर मुद्दे पर संसद में चर्चा की जा सकती है। The entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction, and that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised, and that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion, to clear the cloudy weather. And Article 121 says restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand.
No discussion, honorable members, no discussion shall take place in parliament. No discussion shall take place in parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties, and that is also restricted. That can also be done, but there is another method, and that is except upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable member, one second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों के संबंधित मंत्रालय की ओर से लिखित में जवाब दिए गए। डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने रेल मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या सरकार वर्तमान में रेलवे स्टेशनों को विमानपत्तनों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनका उन्नयन करने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में जवाब दिया कि रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अभी तक तमिलनाडु में 75 रेलवे स्टेशनों सहित देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या सरकार को फसल प्रबंधन मशीनों के संबंध में किसानों को सहायता के रूप में कृषि विज्ञान केंद्रों को दिए गए प्रोत्साहन के बारे में जानकारी है। क्या केवीके ने पराली जलाने वाली जगहों पर तकनीकी आधारित मॉड्यूल के सर्वेक्षण किए हैं? इसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए एक सर्वेक्षण किया गया ताकि पराली को जलाने की समस्या का मुकाबला करने में स्थान का पता लगाया जा सके। इन सर्वेक्षण और मूल्यांकन के आधार पर जागरूकता प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साल 2021 की तुलना में 2022 में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। और इसी के साथ सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।